हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं चैप्टर डिस्काउंट का कुछ प्रश्न जो कि पिछले कई एग्ज़ामों में पूछा गया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा हुआ ही प्रश्न एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि यदि 90 रुपये अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपये में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, छूट प्रतिशत ज्ञात करने बोल रहा है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक ये बात कि जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो हम जब भी लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। यदि 90 रुपये के अंकित मूल्य को एक किताब 76 रुपये में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं अंकित मूल्य होता क्या है। अंकित मूल्य होता है, मान लो कोई सामान, अगर कोई दुकानदार सामान अपने बेचने के लिए अगर कोई मार्केट से ख़रीद के लाया 100 रुपया, कोई दुकानदार 100 रुपया लाया, अब उसको मार्क करेंगे कि ये हमको ग्राहक को कितना में बेचना है, तो अपने से 30 रुपया बढ़ा के ऐड कर दिया। इसको मार्क प्राइस बोलते हैं या अंकित मूल्य। अब इसका नया मूल्य हो गया 130 रुपया, तभी तो फ़ायदा होगा, तभी ना फ़ायदा होगा। अगर 100 रुपया लाया और 100 रुपया ही बेचेगा तो फ़ायदा होगा? नहीं होगा। तो ये 100 रुपया दुकानदार खरीद के लाया और अपने से 30 रुपया बढ़ा दिया और बोला कि इसका 130 रुपया रेट होगा। अब इसी को बोला जाता है मार्क प्राइस, यानी एमपी, या फिर हिंदी से बोला जाता है इसको अंकित मूल्य। ठीक है, समझ गए अंकित मूल्य क्या होता है। यदि 90 रुपये के अंकित मूल्य को एक किताब 76 रुपये में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। मान लो 90 रुपये उसको अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, और किताब को 76 रुपये में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2017 में पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले छूट प्रतिशत ज्ञात करने बोला है, तो छूट बराबर क्या होता है, यानी छूट यानी डिस्काउंट यानी डी बराबर होता है अंकित मूल्य में से ये विक्रय मूल्य घटाएंगे, अंकित मूल्य मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी एसपी। मार्क प्राइस कितना है 90, और सेलिंग प्राइस कितना है 76। ठीक है, अगर 90 में 76 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में 6 जाने से 3, 8 में 7 जाने से 1, 13। ठीक है, सॉरी यहाँ पर घटाने में मिस्टेक है, 10 में 6 जाने से 4 बचेगा। ठीक है, 10 में 6 जाने से 4, और ये बचा 8, 8 में 7 जाने से 1, 14 आएगा। ठीक है, 14 आया तो ये क्या आया 14, ये 14 रुपया आया मेरा छूट यानी डिस्काउंट आया। तो इसमें प्रश्न में छूट प्रतिशत ज्ञात करने बोला है, यानी डिस्काउंट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत बराबर होता है, यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट यानी छूट, और इनटू में मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य इनटू 100। ये इसका एक शॉर्टकट तरीका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऊपर में डिस्काउंट, नीचे में मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, और इनटू 100। तो इसको निकालेंगे, 14 ऊपर में है डिस्काउंट 14 लिख दिए, मार्क प्राइस कितना है 90, इनटू में कितना है 100। यहाँ से एगो जीरो, यहाँ से एगो जीरो कट गया, बचा 14 10 है 140। 140 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 15.55%। यही मेरा डिस्काउंट प्रतिशत है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपये है
उस पर 30% की छूट दी गई तो उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या है? ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। ठीक है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। मान ली एक फुटबॉल है जिसकी कीमत क्या है? 9,000, यानी मार्क प्राइस 9,000 है। उस पर 30% की छूट दी गई तो फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या है, यानी उसमें कितना में बेचा गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 30% छूट दिया गया है तो 30% लिख लेते हैं। तो इस परसेंटेज को हटाएंगे। ठीक है, इस परसेंटेज के बदले नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट गया, यानी 3/10। ये 10 मेरा क्या है? इसका टोटल कीमत है। ठीक है, फुटबॉल की कीमत, यानी इसमें 9,000 रुपया दिया है ना। मान लो इसकी कीमत 9,000 रुपया है अंकित मूल्य, तो ये मेरा क्या है? 10। ये मेरा क्या है? 10 रुपया मेरा अंकित मूल्य है। ठीक है, ये 10 रुपया मेरा पूरा अंकित मूल्य है, लेकिन छूट दे के बेच रहा है। छूट कितना दे रहा है? 3 रुपया। 3 रुपया अगर छूट, ये छूट है, डिस्काउंट। ठीक है, 3 रुपया छूट दे रहा है तो वो बेच कितने में रहा है? 7 रुपये में बेच रहा है। ये मार्क प्राइस 7 रुपये में बेच रहा है, यानी 10 में 3, ये हुआ मार्क प्राइस, ये हुआ सेलिंग प्राइस। 10 है अंकित मूल्य। ठीक है, जबकि 3 रुपया छूट है तो बेच कितना में रहा है? 7 रुपया में बेच रहा है, तभी ना 3 रुपया छूट मिल रहा है। ठीक है, तो ये 7 किसके बराबर है? ये 10 किसके बराबर है? ये 9,000 के बराबर है, क्योंकि 9,000 अंकित मूल्य है। 9,000 के बराबर कितना गुना है? यानी 900 गुना है। तो हम इसको 900 से गुना कर देंगे 7 को, यही मेरा आंसर आ जाएगा। 7 9 63, 6,300, यही मेरा आंसर है। ठीक है, इससे घटा दिए तब आज जाके 7 आया। ठीक है, या फिर इसको और एक तरीका से बनाया जा सकता था, सेकेंड मेथड। जैसे कि मान लो अंकित मूल्य को हम 100 मानेंगे। अंकित मूल्य को कितना मानेंगे? 100। तो 100 बराबर अंकित मूल्य यहाँ पर कितना दिया है? 9,000। तो हमें निकालना क्या है? अंतिम कीमत निकालना है। 30% की छूट दे रहा है, मतलब कोई भी सामान 100% में से 30% अगर छूट दे रहा है तो बेच कितना रहा है? 70 में बेच रहा है। 70 बराबर x। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9,000 इंटू 70 डिवाइड बाई 100। यहाँ से 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 1 0, ऊपर में बचा 900 इंटू 7 बराबर 6,300। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि 14% दिया है तो ये 14 लिख लेते हैं और वो परसेंटेज के नीचे 100 आएगा। इसके बदले में 7 दूनी 14 और 50 दूनी 100, यानी आया मेरा 7/50। ये 50 मेरा क्या है? ये मार्क प्राइस है, यानी अंकित मूल्य। ठीक है, और ये 7 रुपया क्या है? मेरा डिस्काउंट है। 7 रुपया मेरा डिस्काउंट है। अगर 7 रुपया डिस्काउंट है तो हमें बेच कितना में रहा है? 50 रुपया टोटल मूल्य है, मार्क प्राइस, और 7 रुपया डिस्काउंट है। तो बेच रहा है कितना में? 50 में 7 घटा दो, 10 में 7 जाने से 3, यानी 43 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, यानी हो गया इसका, ये 43 रुपये में बेच रहा है। तो 43 बराबर किसके बराबर? 43 बराबर 215। तो हमें अंकित मूल्य निकालना है, यानी 50 का वैल्यू। 50 बराबर x। तब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 215 इंटू 50 डिवाइड बाई 43,
ये 5 से कट जाएगा पूरा पूरा। ऊपर में बचा कितना, 5 × 50 यानी 250। 250 मेरा क्या है, अंकित मूल्य आ गया, मार्क प्राइस। यही मेरा आंसर है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता था, जैसे कि 215 रुपये में की गई खिलौने की बिक्री, 14% की छूट दी गई। ठीक है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है, यानी 100% का वैल्यू में निकालना है। तो हमें 86, 14% की छूट दे रहे, तो हमें कितना सामान को बेच रहा है, 86% में। तो 86 बराबर 215, और हमें अंकित मूल्य मानना कितना है, 100 बराबर x। इससे भी इस तरह से भी बन सकता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपस में कट जाता, 250 आंसर आ जाता। तो ठीक है, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि 10% की छूट के बाद किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 486 रुपये है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, मान लेते हैं 10% है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 आएगा, 1010 यानी 1/10। ये 10 मेरा क्या है, 10 मेरा टोटल मूल्य है। ठीक है, 10 मेरा टोटल में 1 रुपये क्या है, मेरा डिस्काउंट है। ये 10 रुपया मेरा मार्क प्राइस है। ठीक है, जब भी ये अंकित मूल्य 10 रुपया है और डिस्काउंट 1 रुपया है, तो बोला है कि क्रय मूल्य 446 रुपये, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 40 रुपया है। मतलब कोई भी सामान अगर कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो वो 446 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, तो दुकानदार के लिए ये बेच रहा है और ये कस्टमर ये खरीद रहा है 446 रुपये में। तो 10%, 10 रुपया मेरा मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य, और 1 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने में सामान को बेच रहा है, यानी 9 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, ये 9 रुपये हो गया तुम्हारा SP, और ये MP, यानी सेलिंग प्राइस 9 रुपया विक्रय मूल्य, और 10 रुपया अंकित मूल्य। तो ये 9 किसके बराबर है, 9 में बेच रहा है, जबकि कोई सामान कितना में बेच रहा है, 486 रुपये में। यहाँ क्रय मूल्य इसलिए लिखा गया है क्योंकि कोई व्यक्ति खरीद रहा है सामान 446 रुपये में। ठीक है, कोई व्यक्ति शायद दुकान से 446 रुपये में सामान खरीद रहा है, लेकिन दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य ही हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 9। तो ये 9 किसके बराबर, 486 के बराबर, 486 के बराबर। तो हमें मार्क प्राइस निकालना है, यानी अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है, 10 है, 10 का वैल्यू निकालना है, x बराबर 486 इंटू 10/9। 9 से कटेगा, 9 5 45, कितना बचा, 45, 46, 48, 3 बचा, तो 9 4 36 बराबर 54 इंटू 10 बराबर 540। ये मेरा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य निकल के आ गया। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो हम रोज़ लेकर आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर कल क्लास होगी इसी प्रश्न के साथ, इसी तरह आएंगे प्रश्न लेके। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।